बेवकूफ पति और पत्नी का खजाना। नेपाल के एक गांव में गजोदर नाम का आदमी अपनी पत्नी फूलवती के साथ रहता था। दोनों ही साधारण किसान परिवार से थे। गजोदर खेतों में मेहनत करता था, मगर अक्सर अपने दिमाग से ज्यादा हाथ पांव हिलाने पर भरोसा करता था। फूलवती भी वैसी ही थी, बात बात पर उलझ जाती, बिना सोचे समझे काम कर डालती। गांव वाले अक्सर हंसते हुए कहते, अरे ये दोनों पति पत्नी भगवान की अनोखी जोड़ी है। समझदारी की जगह इनका भरोसा किस्मत और बेवकूफी पर ज्यादा है। गजोदर और फूलवती को ये ताने सुनकर बुरा तो लगता, पर वो दोनों बड़े मासूम थे। मानते थे कि एक दिन उन्हें कोई बड़ी किस्मत मिलेगी। किस्मत का खेल। एक दिन गजोदर अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। उसने मिट्टी खोदी तो अंदर से एक मिट्टी का घड़ा निकला। जब उसने घड़े का ढक्कन खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। घड़ा सोने चांदी के सिक्कों और आभूषणों से भरा हुआ था। गजोदर की सांस अटक गई। उसने तुरंत घड़े को मिट्टी से ढक दिया और भागकर घर पहुंचा। फूलवती, फूलवती, वो चीखते हुए बोला, भाग्य हमारे घर आ गया। देखो, खेत में खजाना मिला है, पूरा सोना चांदी से भरा घड़ा। फूलवती की आंखें चमक गईं। उसने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद किया। लेकिन सुनो जी, फूलवती बोली, ये बात किसी को मत बताना, वरना पूरा गांव टूट पड़ेगा। गजोधर ने सिर हिलाया, हाँ हाँ, राज है, कोई नहीं जानेगा। बेवकूफी की शुरुआत, लेकिन गजोधर अपनी आदत से मजबूर था। शाम को जब वह गांव के चबूतरे पर बैठा तो खुशी में फट पड़ा। अरे भाई, सोचो जरा, कोई खेत जोते और उसमें से सोने का घड़ा निकल आए, कैसा भाग्य होगा उसका। गांव वाले चौंके। किसी ने पूछा, काहे गजोधर, कहीं तुम्हें तो नहीं मिला? गजोधर ने झेंपते हुए हंसकर कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। पर गांव वालों को शक हो गया। घर लौटकर फूलवती ने गजोधर को खूब खरी खोटी सुनाई। अरे ओ मूर्ख, मैंने कहा था ना किसी को मत बताना, अब सबको पता चल जाएगा। गजोधर बोला, अरे मैंने सीधे सीधे थोड़े है। फूलवती सिर पकड़कर बैठ गई। लालच और डर उस रात दोनों खजाने के घड़े को घर ले आए और उसे ओसारे में गाड़ दिया। परंतु सोने से पहले फूलवती बोली, जी मुझे डर लग रहा है, गांव वालों को शक हो गया होगा, अगर चोरी हो गई तो? गजोधर ने सोचा और बोला, अरे चोरी क्यों होगी, मैं घड़े पर बैठकर ही सो जाऊंगा। वह सचमुच घड़े के ऊपर बैठा और खर्राटे लेने लगा। फूलवती बगल में खटिया पर लेटी सोचती रही, भगवान ने खजाना तो दिया, पर मेरे पति को अकल नहीं दी। पहला संकट, अगली सुबह जब गजोधर उठा और घड़े का ढक्कन खोला तो भीतर से एक बड़ा सांप फूफकारता हुआ निकला। दोनों डरकर चीख पड़े। अरे भाग, खजाने में नाग देवता बैठ गए हैं, गजोधर कांपते हुए बोला। फूलवती बोली, लगता है ये खजाना हमें परीक्षा लेने आया है। गजोधर ने घड़ा फिर से बंद कर दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी। गांव वाले जब पास से गुजरे तो गजोधर बोला, देखो भाई, इस जगह से दूर रहना, यहां नागराज रहते हैं। गांव वाले समझ गए कि जरूर कुछ छिपा है। दूसरी बेवकूफी, कुछ दिन बाद फूलवती ने कहा, हम खजाने का क्या करेंगे, चलो इसे बांटकर खर्च करना शुरू करें। गजोधर बोला, ठीक है, लेकिन राजदारी से। दोनों ने घड़ा खोला और सिक्कों का एक हिस्सा निकाल लिया, लेकिन फूलवती ने गहने पहनकर खेत पर ही काम करना शुरू कर दिया। गांव की औरतें देखकर पूछने लगी, अरे फूलवती, ये नए सोने के कंगन कहां से आए? फूलवती ने गर्व से कहा, बस यूं ही भगवान की कृपा से। औरतों ने सब गांव में खबर फैला दी। अब तो सबको पक्का यकीन हो गया कि गजोधर को खजाना मिला है। चोरी का डर। एक रात चोरों का गिरोह गजोधर के घर में घुसा, लेकिन जैसे ही उन्होंने घड़े को छेड़ा, भीतर से वही सांप फूंफकारते हुए बाहर निकला। चोर डरकर भाग गए और गांव में शोर मच गया कि गजोधर के घर नाग देवता पहरा देते हैं। गांव वाले और भी ज्यादा उत्सुक हो गए। पंडित जी की सलाह। गांव के पंडित जी ने बुलाकर गजोधर से कहा, बेटा, खजाना मिले तो उसका दान भी करना चाहिए, वरना अशुभ होता है। गजोधर डर गया। पंडित जी बोले, कम से कम आधा हिस्सा मंदिर को दे दो। फूलवती ने गुस्से में कहा, क्या, आधा क्यों दे, भगवान ने हमें दिया है। गजोधर ने कहा, लेकिन नाग देवता भी तो पहरा दे रहे हैं, शायद ये संकेत हो। दोनों पति पत्नी झगड़ने लगे। तीसरी बेवकूफी। आखिरकार उन्होंने तय किया कि सोने के कुछ सिक्कों से गांव वालों को भोज देंगे। फूलवती ने बड़े उत्साह में खाना पकाया और गजोधर ने घोषणा कर दी,
सुनो गांव वालों, भगवान की कृपा से हमें खजाना मिला है। आप सब भोज में आमंत्रित हैं। गांव वाले हैरान रह गए। भोज में सबने जमकर खाया, लेकिन मन ही मन सब सोचने लगे, ये दोनों पति पत्नी सचमुच बेवकूफ है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। चौथा संकट, अब गजोधर और फूलवती के घर की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। तहसीलदार तक खबर पहुंची। एक दिन सरकारी लोग गांव में आए और गजोधर से बोले, खजाना जमीन का हिस्सा होता है, कानूनन वह सरकार का होता है, हमें सौंप दो। गजोधर और फूलवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। फूलवती ने फुसफुसाकर कहा, देखा तुम्हारी बेवकूफी से सब। गजोधर रोने लगा, मुझे तो लगा था भगवान की दी हुई नेमत है, नाग देवता का वरदान। सरकारी लोग घड़े को उठाने लगे, तभी भीतर से वही नाग फुफकारता हुआ निकला। सब लोग डरकर भाग खड़े हुए। गजोदर और फूलवती हाथ जोड़कर नाग देवता के आगे गिर पड़े। हे नागराज, हमसे गलती हुई, हम लालच में अंधे हो गए, हमें माफ कर दो। नाग देवता शांत हुए और एक अद्भुत आवाज आई, ये खजाना परीक्षा थी, तुमने बेवकूफी से इसे खो दिया, परंतु याद रखो, असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और संतोष है। इतना कहकर नाग देवता अंतर्ध्यान हो गए। घड़ा खाली रह गया। उस समय कहानी का अंत गजोधर और फूलवती अब सचमुच समझ गए। उन्होंने ठान लिया कि आगे से बेवकूफी नहीं करेंगे। उन्होंने फिर से खेतों में मेहनत शुरू की। गांव वाले भी उनका मजाक उड़ाना बंद कर दिए, क्योंकि अब दोनों सुधर गए थे। समय बीता और गजोधर फूलवती मेहनत से इतना अनाज उगाने लगे कि उनका घर सुख शांति से भर गया। और दोनों ने हमेशा याद रखा, सच्चा खजाना सोने चांदी का नहीं, बल्कि समझदारी और मेहनत का होता है। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे किसी भी चीज का दिखावा नहीं करना चाहिए। लालच और बेवकूफी हमें बर्बादी की ओर ले जाती है। मेहनत और संतोष ही जीवन का असली खजाना है।